प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को नहीं लौटाते तो पाकिस्तान में कत्ल की रात होती। भारत ने पाकिस्तान सीमा के पास 2 तरह की मिसाइलें तैनात कर दी थी। हालांकि सरकार ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया था, लेकिन 2 घातक मिसाइलों की तैनाती की संभावना थी। पूर्व उच्चायुक्त अजय विरासिया की किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के खुलासे ने भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान से संबंधित कई जानकारियां दी हैं। किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस किताब में यह भी खुलासा किया गया था कि भारत ने 9 मिसाइलों को पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कौन सी मिसाइलें थीं। भारत सरकार ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया था। जानकारी के मुताबिक भारत ने 2 घातक मिसाइलों को तैनात किया था। आइए जानते हैं कि ये कौन सी मिसाइलें थीं और इनकी ताकत क्या है। पहली मिसाइल है स्पाइडर। इसकी स्पीड इतना है कि दुश्मन का रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। इस मिसाइल को सीमा के आसपास तैनात किया जाए तो दुश्मन की कोई भी हवाई हमला इसके वार से बच नहीं पाएगा। इस मिसाइल को ट्रक पर लगे लॉन्चर से दाग सकते हैं। अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में यह हल्का, घातक और सटीक है। इस मिसाइल से एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या प्रेसियर गाइडेंस मिसाइलों को निशाना बना सकते हैं। स्पाइडर के 2 वेरिएंट हैं। एक स्पाइडर SR यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज है, दूसरा स्पाइडर MR यानी मीडियम रेंज। ये दोनों मिसाइल हर मौसम में काम करते हैं। एक सामान्य फाइटर बैटरी में, एक सेंट्रल कमांड, एक कंट्रोल यूनिट, 6 मिसाइल फायरिंग यूनिट और रिसप्लाई व्हीकल होता है। स्पाइडर में 2 वजन की मिसाइलें हैं। इनके वजन और रेंज का अंतर क्या है। स्पाइडर पाइथन 5 का वजन 105 kg है, जबकि डर्बी का 118 kg है। पाइथन 10.2 फीट लंबी होती है, जबकि डर्बी की लंबाई 11.11 फीट होती है और दोनों का व्यास 6.3 इंच होता है। पाइथन 11 kg का और डर्बी 23 kg का वारहेड ले जा सकता है। दोनों ही मिसाइलों में विंग होते हैं और इसका स्पेन 2.1 फीट होता है। पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर है, जबकि डर्बी का रेंज 50 किलोमीटर है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, वहीं पर डर्बी 52,000 की फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी गति सबसे खतरनाक है। यह मैक 4 यानी ध्वनि की गति से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ती है। ये मिसाइलें 4,900 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती हैं। दोनों ही मिसाइलें टारगेट को लॉक करने के बाद दाग दीजिए और उसके बाद भूल जाइए। ये मिसाइलें तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि उसका खात्मा न कर सकें, यानी दागो और भूल जाओ। पाइथन मिसाइल पीछे घूमकर भी हमला कर सकती है। इस मिसाइल में एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड होमिंग सीकर लगा रहता है, जो टारगेट की एरिया को स्कैन करके हमला करता है। वहीं पर डर्बी में एक्टिव रडार होमिंग तकनीक लगा हुआ है, जो दागो और भूल जाओ टेक्निक पर काम करती है। दोनों ही मिसाइलें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च पर काम करती हैं, यानी एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उसका अंत तय है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा मिलती है, जबकि स्पाइडर MR और LR से 80 किलोमीटर तक की हवाई सुरक्षा मिलती है। ये दोनों ही मिसाइलें 360 डिग्री में घूमकर फायरिंग कर सकती हैं। 26 जनवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को स्पाइडर सिस्टम से ही हमला करके गिराया गया था।